वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 304 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट स्टेट, कौन सा हिस्सा जो है वो ऑब्जेक्ट का एग्जिबिट करता है, उसकी जो स्टेट होती है सो वो होता है डेटा। डेटा इज़ द आंसर। उसके बाद ये इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू, इनहेरिटेंस जो है वो एक तरीका है इनमें से किसका। 8 फीचर्स टू एग्जिस्टिंग क्लासेस विदाउट रीराइटिंग देम, फीड किया जाए एग्जिस्टिंग क्लासेस के ऊपर और उनको रीराइट किए बगैर भी। उसके बाद ये कि सपोज यू हैव बिन गिवन द फॉलोइंग डिज़ाइन, आपको दिया गया है कुछ ऐसा डिज़ाइन दिया गया है। आप पर्सन, एक पर्सन जिसका उसकी नेम, उसका एज, उसके एड्रेस, उसका सेक्स। सो व्हाट वुड बी अप्रोप्राइट टू इंक्लूड इन द पेशेंट क्लास। सो क्या अप्रोप्राइट होगा, क्या इंक्लूड किया जाए जो पेशेंट क्लास है। सो वो है रजिस्ट्रेशन डेट एंड डायग्नोसिस। उसके बाद ये कि वाट प्रॉब्लम में अकर, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब हम कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट को बगैर यूज़ किए हुए जो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं तमाम के तमाम डेंगलिंग पॉइंट है, मेमोरी लीकेज वगैरह तमाम आ जाएंगे। उसके बाद ये कि pointer are not accessible for static member function, so this is true। और उसके बाद ये static member function कैन नॉट बी डिक्लेयर, static member function जो इसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सो ये जो होता है वो वर्चुअल होता है वो। उसके बाद ये कि डैश रिमेन्स इन मेमोरी, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि मेमोरी में रहता है। इनके कौन सा वेरिएबल व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स, तमाम ऑब्जेक्ट जो है ऑफ अ क्लास, क्लास जो है क्लास के वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। उसके बाद ये फंक्शन, फ्रेंड फंक्शंस आर डैश फंक्शंस ऑफ अ क्लास, फ्रेंड फंक्शन जो है डैश फंक्शंस होते हैं क्लास के, वो होते हैं नन मेंबर। उसके बाद ये डैश, डैश विच मीन्स, डैश का मतलब ये होता है कि अगर ए, इफ़ ए डिक्लेयर्स बी, अगर ए जो डिक्लेयर करता है उसको बी को एज इट्स फ्रेंड, फ्रेंड के तौर पर डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं होता कि ए कैन एक्सेस, ए जो एक्सेस कर सकता है प्राइमरी प्राइवेट डेटा जो है बी का। सो इसमें आंसर जो इसका है कि फ्रेंडशिप इज़ वन वे ओनली है सिर्फ। उसके बाद ये अब ये स्टेटमेंट आपके सामने ये जिसमें ऑब्जेक्टिव ए जो बराबर ऑब्जेक्टिव बी के विल कॉज आ कंपाइलर, वो सबब बनेगा कंपाइलर एरर का इफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, बात ट्रू है। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द करंट ओवरलोडेड ऑपरेटर डिक्लेरेशन फॉर रैशनल नंबर 1 प्लस 2.325। सो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है बी है, रैशनल नंबर ऑपरेटर प्लस डबल एंड ऑब्जेक्टिव वाला। सो बी इज़ द आंसर। उसके बाद ये विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड नहीं हो सकता, वो है कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि डी। उसका डे टू कन्वर्ट, कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम अ यूज़र डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप। तो यूज़र डिफाइंड क्लास से बेसिक टाइप तक आपको क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स नंबर ऑफ क्लासेस। उसके बाद ये द टेक्निक, टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज, जिसमें हम विजुअलाइज करते प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं रियल लाइफ के मुताबिक, वो कहलाया जाता है। इनमें से क्या वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद ये इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन डैश प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। उसके बाद ये क्या C++ क्लास इज सिमिलर टू डैश, C++ क्लास जो सिमिलर है इनमें से किससे, स्ट्रक्चर के। उसके बाद ये डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डेटा मेंबर, डैश जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि एक्सेस किया जाए डेटा मेंबर, वो होता है एक्सेसर फंक्शन। उसके बाद ये कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, अब जो है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट अपनी हालत चेंज नहीं कर सकते, बट ट्रू है। उसके बाद डैश रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट, डैश रिलेशनशिप जो है ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उनके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो है हैज़ ए। और उसके बाद फिर ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर, इनमें से कौन सा फीचर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है ड्राइव करने के लिए क्लास जो दूसरी से, वो होता है इनहेरिटेंस का। और उसके बाद ये कि डैश इज़ अ रिलेशनशिप, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेशनशिप है, वो है इनहेरिटेंस। उसके बाद ये कि डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सो वो है ऑल ऑफ द गिवन, यानी कि कार्बन हो गया, इसमें डायमंड हो गया, कोल भी हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंसेस, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंसेस की, वो है वुमेन। और उसके बाद ये कि वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू यूज बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास यूजिंग, हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू
जो कि यूज़ करते हैं तमाम ऑब्जेक्ट जो एक क्लास के यूज़ करते हुए क्या है स्टैटिक वेरिएबल्स को। और उसके बाद ये कि यूजिंग एनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, एनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हुए हम हासिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉरी एडवांटेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। वो इसमें ईजी कोड रीयूज है, डेटा टाइप एक्सटेंशन है, और इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डेफिनेशन भी आती है। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल एक्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक्ट करता है ग्लोबल वेरिएबल की तरह इन द स्कोप ऑफ द क्लास। सो ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये द कंपाइलर वांट ऑब्जेक्ट इफ़ यू ओवरलोड द स्टार ऑपरेटर टू परफॉर्म डिवीजन, सो ये जो है वो फॉल्स है। उसके बाद ये कि वी कैन यूज़ दिस पॉइंटर, हम यूज़ कर सकते हैं दिस पॉइंटर जो इन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइजेशन लिस्ट इफ़ केयरफुल, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर भी इनिशियलाइजेशन लिस्ट में अगर केयरफुल रहें, सो दिस इज़ ट्रू। उसके बाद ये कैन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर्स वन लेस आर्ग्यूमेंट दैन इट्स नंबर ऑफ ऑपरेंट्स, और एक ओवरलोडेड ऑपरेटर हमेशा रिक्वायर करता है वन लेस आर्ग्यूमेंट जो है उसके मुकाबले में जो नंबर ऑफ ऑपरेंट्स है, ये बात ट्रू है। उसके बाद ये कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास, एग्जांपल है किसकी, यूज़र डिफाइंड डेटा, यूज़र डिफाइंड टाइप की। उसके बाद यह क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ स्टेटमेंट बाय, क्लास को आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्टेटमेंट से, कौन से नाउन से। उसके बाद कि मेंबर्स एक्सिस्ट विदाउट क्रिएटिंग दी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड, मेंबर जो कि एक्सेस किए जाते हैं बगैर क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट्स वो खिलाए जाते हैं, इनमें से क्या स्टैटिक खिलाए जाते हैं। उसके बाद ये क्या पर्सनस ऑब्जेक्ट, अ पर्सन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट इज, पर्सन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इनमें से क्या होता है, बोथ नेम एंड एज होता है। उसके बाद ये वाट आर ड्राइव क्लास कैन ऐड, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद डैश आर यूज टू एक्सेस हिडन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, डैश को यूज़ किया जाता है एक्सेस करने के लिए जो हिडन ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसमें आ जाता है प्राइवेट मेंबर फंक्शन आ जाते हैं। उसके बाद सी प्लस प्लस कंपाइलर डज नॉट अलाउ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ नहीं करता, उसके बाद जो वो फॉल्स है। उसके बाद ये कि हाउ टू इम्प्रूव एक्सेस टू वेरिएबल एज इन क्लास बेस, जहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर है कर्ली ब्रैकेट्स में इंटीगर एज इज इक्वल्स टू 33 एंड सेमी कॉलन और ब्रैकेट क्लोज किया जा रहा है। सो आंसर इसका है कि मेक एज प्राइवेट एंड क्रिएट गेट और सेट मेथड्स। उसके बाद ये कि फ्रेंड क्लास एंड फंक्शंस आर इंटरचेंजेबल, फ्रेंड क्लास और जो फंक्शंस है वो इंटरचेंजेबल है, ये बात जो है वो फॉल्स है। उसके बाद विच ऑपरेटर ऑलवेज टेक नो आर्ग्यूमेंट इफ ओवरलोडेड, इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो हमेशा जो है वो लेता है नो आर्ग्यूमेंट अगर ओवरलोडेड है, वो है प्लस प्लस का। उसके बाद ये कि फॉर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स 3 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2 टू वर्क ऑपरेटर मस्ट, सो आंसर ये इसका रिटर्न अ वैल्यू। और उसके बाद ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इज अचीव थ्रू, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है इसको अचीव किया जाता है इनमें से किसके जरिए, एब्स्ट्रैक्शन के जरिए किया जाता है। उसके बाद विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में से कौन सा एक जो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन नहीं है, वो है इनहेरिटेंस। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आर कैप्चर्ड, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और जो बिहेवियर है उनको कैप्चर किया जाता है यूज़ करते हुए क्या, क्लास को। उसके बाद ये कि रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर इज, रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर इनमें से क्या है, वो है नो टाइप है। और उसके बाद ये क्या, हाइडिंग ऑब्जेक्ट डिटेल्स फ्रॉम प्रोग्राम पार्ट्स इज, हाइडिंग करना ऑब्जेक्ट डिटेल्स जो प्रोग्राम पार्ट्स है वो इनमें से क्या होता है, वो है इनकैप्सुलेशन। उसके बाद ये कि हाइडिंग अनवांटेड डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स इज कॉल्ड, अनवांटेड डिटेल्स यूजर से हाइड कर दी जाए वो कहलाया जाता है इनकैप्सुलेशन। उसके बाद ये कि इन्फो सेव पर एब्स्ट्रक्शन प्रिंसिपल फॉर एन एम्प्लॉय, वो इनमें से क्या है, वो है थ्री सॉरी सी, यानी कि 1 2 3। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव्स क्लास इज क्लासेस इज इन्वॉल्व इन, जो कॉन्सेप्ट ड्राइव क्लास का वो इन्वॉल्व है इनमें से किसके अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर। उसके बाद ये अप्रेजल ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स क्लास हायरार्की डिज़ाइन, वो इसमें से क्या है, चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम टू फील्ड नॉट क्लास। और उसके बाद ये कि विच कंस्ट्रक्ट इज द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्ट जो है वो सोर्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, वो है कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद कि व्हेन अ वेरिएबल इज स्टैटिक इन अ क्लास, अगर एक वेरिएबल स्टैटिक है क्लास के अंदर तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स की जो है वो सेम कॉपी होती है। और उसके बाद ये कि और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइफ इजंट डिपेंडेंट ऑन मास्टर इन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन इसका आंसर हो गया। इसके आगे विच वन इज नॉट अ सी प्लस प्लस कीवर्ड, सी प्लस प्लस कीवर्ड इनमें से कौन सा नहीं है, सेकंड वन जो है ये नहीं है। उसके आगे टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ वे टू क्रिएट अ फैमिली ऑफ, टेम्पलेट एक तरीका प्रोवाइड करता है कि क्रिएट किया जाए फैमिली इनमें से किसकी, फंक्शन या क्लासेस की। उसके आगे विच टर्म मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेट कौन सी टर्म होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डायनामिक बाइंडिंग की। उसके आगे इनमें से कौन सा ट्रू है फंक्शन टेम्पलेट के बारे में, वो ये कि वन पर डेटा टाइप। और उसके बाद ये कि बेस्ट अप्रोच फॉर सेम फंक्शन ऑन डिफरेंट टाइप्स, वो है टेम्पलेट्स।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।